गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसमें कि अभी हम दो स्टेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैटर स्टेट जिसमें कि हम सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेट हमारी आती है द गैसेस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने कभी एक बैलून सेलर को देखा है, गुब्बारे बेचने वाले को देखा है, जो कि फिल करता है एक लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स, बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, सिर्फ एक गैस के सिलेंडर से। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। अब उससे ये पूछने की कभी इंक्वायरी करना कि वो एक गैस सिलेंडर से कितने बैलून्स को फिल कर लेता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उससे ये भी पूछेगा कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस है। नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है, टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber कॉक्स एज शोन इन फिगर नीचे दे रखा है। उसमें बता रखा है कि 300 ml की सिरिंज लेनी है एंड क्लोज दियर नोजल्स, और उनकी नोजल्स को आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है बाय रबर कॉक से। एज शोन रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, उस सारे पिस्टन्स में सिरिंज में से उस पिस्टन को रिमूव कर देना है। लीव द सिरिंज अनटच्ड, और सिरिंज को बिना छुए छोड़ देना है। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। सेकेंड वाले में आपको पानी भरना है और थर्ड वाले में आपको चॉक फिल करना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इन टू द सिरिंज, यू कैन अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इन टू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। उस पिस्टन में आपको क्या कर देना है, इस पिस्टन को इंसर्ट करना है सिरिंज के अंदर, और यू कैन मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज। और जब आपने उसको उसके अंदर लगा दिया है पिस्टन को, तो उसमें आप क्या अप्लाई कर देंगे, वैसलीन अप्लाई करेंगे फॉर दियर स्मूथ मूवमेंट, उसके स्मूथ मूवमेंट के लिए, आसानी से ऊपर नीचे आने के लिए। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आपको ये देखना है कि कैसे आप कंप्रेस कर पा रहे हैं उसको, पिस्टन को। अब नीचे डायग्राम देखिए आप इसके लिए पहले कि आपने क्या किया है, ये पिस्टन सिरिंज में जो आप इंजेक्शन जो देखा ही होगा आपने, जो ऊपर से अपन प्रेस करते हैं वो उसका पिस्टन कहलाता है। नीचे इसमें एक गैस फिल है और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक रबर कॉक लगा दिया है। नेक्स्ट जब आप इसमें क्या दिखाया गया है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। कि आप गैस को क्या कर सकते हो, यानी कि हमने सिर्फ एक में क्या रखा था, गैस फिल की, और कुछ हमने नहीं भरा था, उसमें एयर थी। सेकंड पिस्टन के अंदर हमने, सिरिंज के अंदर हमने क्या फिल किया था, वाटर, और थर्ड में हमने चॉक का पाउडर, चॉक का टुकड़ा डाला था। अगर हम उन्हें पुश करेंगे तो कौन सी आसानी से पुश होगी, जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसमें ओनली एयर है, यानी कि गैस है, और दूसरे में हमने लिक्विड डाला है तो वो बहुत धीरे धीरे पुश होगी, और सॉलिड वाली तो पुश बहुत ही कम होगी। तो इसमें हमें दिखा रखा है कि वी हैव ऑब्जर्व, ने क्या ऑब्जर्व किया कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, की गैस जो है वो हाईली कंप्रेस हो जाती हैं सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospital in a cylinder is compressed gas। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर जो होता है, जो हमारे घरों में कुकिंग के लिए आता है, खाना बनाने के लिए जो गैस आती है, और द ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल, और एक सिलेंडर वो होते हैं जिनसे ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स में। इस कंप्रेस्ड गैस, वो दोनों ही क्या है, कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस का मीन्स क्या है कि जिसे हमने दबा कर फिल किया हुआ है किसके अंदर, सिलेंडरों के अंदर। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, ने अंडरलाइन कर लीजिएगा। सीएनजी की फुल फॉर्म और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी है, एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है। इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स में काम आ रही है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी यानी इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी हम बहुत सारे अमाउंट में गैस को डाल सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और उन्हें बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। हम ही बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी किचन में क्या बन रहा है विदाउट इवन एंटरिंग। हम अगर किचन में नहीं भी जाए तो भी हमें पता चल जाता है कि हमारी किचन में क्या बन रहा है, बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नोस्ट्रिल, उस स्मेल की हेल्प से जो हमारी नाक तक पहुंच रही है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस, किस तरीके से ये स्मेल हमारी नाक तक पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा ऑफ फूड यानी खाने की जो खुशबू है वो मिक्स हो जाती है
एयर के पार्टिकल्स के साथ स्प्रेड फ्रॉम द किचन, जो किचन से फैलती है, जो एयर किचन में है उसके पार्टिकल्स के साथ में जो हमारे फूड है उसकी खुशबू मिक्स हो जाती है, रीचर्स एंड इवन फर्दर अवे, वो हम तक पहुंचती है और इस तरीके से वो आगे तक चली जाती है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो स्मेल है हॉट कुक्ड फूड की, यानी कि जो गर्म खाना है उसकी स्मेल है वो हमारे पास कुछ सेकेंड्स में ही पहुँच जाती है। इसे आप कंपेयर करके देखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की, सॉलिड और लिक्विड की किस तरीके से उनकी जो स्मेल है वो पहुंचती है। फिर डिफ्यूज़ कौन जल्दी होता है, गैस डिफ्यूज़ होती है या लिक्विड या सॉलिड जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़न में पहले बता चुकी हूँ शायद से, या फिर आप पढ़ चुके होंगे पहले कि डिफ्यूज़न क्या है। लास्ट क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर, क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, हाई स्पीड पार्टिकल्स की हाई स्पीड की वजह से और उनके लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, और उनके पार्टिकल्स के बीच में जो ज़्यादा जगह होती है, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज, इसीलिए गैसेज जो है वो शो करती है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग, डिफ्यूजन यानी मिक्स होने की, वेरी फास्ट बहुत जल्दी से, इनटू अदर गैसेज दूसरी गैस के अंदर वो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है। इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, गैसेज स्टेट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं रैंडमली एट हाई स्पीड, रैंडमली यानी कि फ्रीली और बहुत हाई स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसी हाई स्पीड की रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो हिट करते हैं एक दूसरे को, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और उस कंटेनर की वॉल को भी हिट करते हैं जिसमें ये फिल किए हुए हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो जो प्रेशर डलता है गैस के थ्रू बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इसी फोर्स की वजह से होता है, बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है रैंडमली, उसी के थ्रू फोर्स डाला जा रहा है उस कंटेनर की वॉल्स पर। नीचे दिखा रखा है डायग्राम देखो, सॉलिड है तो सॉलिड के आपको पार्टिकल्स का दिखा रखा है कि इसके जो मेटल है, सॉलिड के मेटल के जो पार्टिकल है इनके बीच में बहुत कम स्पेस है। दूसरी तरफ लिक्विड का दिखा रखा है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में देखिएगा आप कितना सारे, यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है और पार्टिकल्स सारे जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में ज़्यादा स्पेस है और पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। और नेक्स्ट जो आपके गैस हैं, गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है, यानी इनमें बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम है, फोर्स, और इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सबसे ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा है, नीचे वालों में अट्रैक्शन जो है वो कम है, और नेक्स्ट है आपका गैस के अंदर तो बहुत ही कम है। नीचे दिखा रखा है फिगर के बारे में कि ए बी एंड सी शो द मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पिक्चर ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों की दिखा रखी है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट की। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मोशन पार्टिकल का वो हमें दिखाई दे रहा है और हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं तीनों की तीनों स्टेट्स में ही कि किस तरीके से ये मूव करता है। नेक्स्ट जब हमारा आएगा इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके इसमें, ये अब हम कल करेंगे, आप इनको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। और फिर उसके बाद आएगा आपका कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट, कि क्या मैटर अपने स्टेट चेंज करता है। अब ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आज जो हमने पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर तीनों की पढ़ ली हमने, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करके उन्हें लर्न कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।